मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपका जो मीडियन का सेकंड पार्ट लेकर आए और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो थोड़ा डिफरेंट हैं और जो कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे भाई, जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। जहाँ भी परेशानी आ रही है कमेंट करें। आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। आप अपनी तैयारी करें और एक अपना जो टारगेट है उस टारगेट को ज़रूर बीट करें। चलिए वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करते रहें और जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें लगेगा कि जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें लगेगा हम आपको जो दे रहे हैं तो कुछ मुझे लगेगा यार मैं कुछ आपको जो भी मटेरियल दे रहा हूँ, जो भी मैं आपके लिए टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ उसका कुछ यूज हो रहा है। मेरा जो अंदर से एक मोटिवेशन है, एक अलग से एक एनर्जी जनरेट रहेगी, तो जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो करूंगा। अगर आप इसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो मेरा जो एक एक्साइटमेंट है वो क्या हो जाएगा, लूज पड़ जाएगा। इसलिए मेरा यही है, सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे एक्साइटमेंट को बनाने के लिए एक अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, जिससे मालूम चले कि हम आपको जो भी आपके लिए टाइम दे रहे हैं और कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं आपके लिए, टाइम को भी, एनर्जी भी, सब कुछ में एक्सपेंड कर रहे हैं आपके हित में, तो उसका कुछ यूज हो रहा है। अगर यूज नहीं होगा, ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कि आप अच्छा रेस्पॉन्स दें, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहें और भाई जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कहें कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा रेस्पॉन्स दें, जिससे हमारा जो एक अंदर से एक एक्साइटमेंट है वो बरकरार बने रहे। जब हमारा एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा तो आपको वीडियो टाइम टाइम मिलती रहेंगी, कोई लापरवाही नहीं रहेगी। एक्साइटमेंट मर जाएगा तो वीडियो भी मर जाएंगी। ओके, चलिए ओके। तो ये सेकंड पार्ट, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट डाटा है। तो डाटा क्या दे रखा है, बाकी वही है, ग्रुप डाटा है सबसे पहले, और इसमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो लेकिन इसमें तो उल्टा दे रखा है भाई, ये तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो अब तक हमने ये पिछला क्वेश्चन देखा था तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्मॉल वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे थी वो वैल्यू यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे थी वो यहाँ पे थी, इस टाइप से थी। ऐसे मैच हो रहा था, लेकिन यहाँ तो मैच ही नहीं हो रहा। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू पहले दे रखी है और यहाँ पे स्मॉल वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो इस डाटा को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल देखिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, आपका उद्धार होगा। आप जो चाहते हैं तभी सीख पाएंगे, ठीक है। और यही मेरा सभी से एक निवेदन है कि आप वीडियो को इंटरटेनमेंट की तरह ना देखें, पेन कॉपी लेके बैठें और साथ ही साथ में क्वेश्चन को जो मैं करते जा रहा हूँ ऐसे डिस्कस करें, ऐसे करते जाएं, बिल्कुल फोकस करें, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल जो दे रखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास इंटरवल लिखा। ओके, ये क्लास इंटरवल है, एज लिख लो या क्लास इंटरवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 11, 15 या 16, मतलब डाटा कुछ उल्टा सीधा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल लाने के लिए, तो देखिए 0.5, इसमें से क्या क्या 0.5 यहाँ से माइनस करो, इसमें ऐड कर दो। तो अगर 11 से 0.5 माइनस किया तो क्या बचेगा हमारे पास, 10.5। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें से माइनस करके इसे इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15.5 हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी थी, यहाँ लिख दो फ्रीक्वेंसी एफ, इसके सामने क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, 7 लिख दी हमने। ओके, यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए ऐसे यहाँ पे क्या क्या किया हमने, यहाँ से 0.5 माइनस किया, इधर ऐड किया,
0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15.5, इधर से इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास तो 20.5। इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 दे रखी है, ओके 10 दी हुई है। ऐसे यहाँ से देखिए, यहाँ से 0.5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 20.5, इधर ऐड करेंगे तो 25.5, इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 13। अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल उसका जवाब देंगे। यहाँ से देखिए, पहले आप ये काम पूरा कर लीजिए। 26 से 0.5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 25.5, इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30.5 आ जाएगा, 30.5। इसके सामने क्या है 26 है तो इसके सामने 26 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ऐसे ही 31 है तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा ये 30.5 हो जाएगा, 30.5। और यहाँ से इधर ऐड करेंगे तो 35.5 और उसके सामने क्या है 35, तो उसके सामने लिखा हमने 35 लिखा, 35। अब देखिए यहाँ पे 0.5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 35.5 और यहाँ से इधर हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 40.5 और इसके सामने जो वैल्यू है वो 22 है तो 22 लिखेंगे यहाँ पर 22। अब देखिए यहाँ से क्या है वैल्यू हमारे पास, इधर 0.5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 40.5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40.5 और इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45.5। इसके सामने की वैल्यू लिख देता हूँ 11, सामने वैल्यू 11 है। यहाँ से भी देखो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45.5 और यहाँ से ये हो जाएगा 50.5, इसके सामने वैल्यू है 5। मैंने ये लिख दिया। अब देखता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जो लिमिट यहाँ पर है फिर वो लोअर बन गई, जो यहाँ पर अपर है वो यहाँ पर लोअर बन गई, जो यहाँ पर अपर है वो यहाँ पर लोअर बन गई, मतलब एक सीक्वेंस आ गया। और क्लास इंटरवल ऐसे ही होना चाहिए। तो बाकी अब जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल बन चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब यहाँ पे हमें पता है CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 7 को लिखो, 7 में 10 ऐड करो क्या होगा 17, 17 में 13 ऐड करेंगे तो 30, 30 में 26 ऐड करेंगे तो 56, 56 में आप 35 ऐड करेंगे तो 91, 91 में 22 ऐड करेंगे तो 113, और 113 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 124 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 129। इस टाइप से CF निकल के आ जाएगा, CF। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो निकलेगा वो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 129 हो गई। अगर इसी भी ऐड करेंगे ना, इसे ऐड करेंगे तो वो भी 129 निकलेगा। तो लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो कुछ मालूम चलेगा हमें करना क्या है। भाई आपको मीडियन, जो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन क्या था, L + n/2 माइनस n/2 लिखा हुआ है, माइनस CF और इसे डिवाइडेड F × H, ये फॉर्मूला था। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो n/2 इधर लिख लो यहाँ पर। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, भाई n/2 की वैल्यू 129 इज डिवाइडेड 2, ये डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 64.5। अब मैंने क्या बताया, इसके नखरे होते हैं, लड़की जैसे नखरे होते हैं इसके n/2 के। मतलब ये क्या देखेगा, ये देखेगा या तो इसके इक्वल हो, ये उससे फ्रेंड बनाएगा, ये लड़की ये
किससे दोस्ती करेगी? लड़की हमेशा किससे दोस्ती करती है? या तो उसका लेवल अपने इक्वल होना चाहिए या अपने से बड़ा होना चाहिए। अपने से बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, अपने से बड़ा होना चाहिए। 64.5। अब इसमें चेक करो इसके इक्वल कौन है भाई? ये तो स्मॉल है, इसकी औकात कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी भी कम है, लेकिन ये इसकी औकात सही है। ये इससे बड़ा है, इसकी इससे बड़ा है, इस पर नहीं जाएगी, उससे अपने से बड़ी चाहिए, बड़े से बड़ा नहीं चाहिए, अपने से बड़ी से क्या करेगी? दोस्ती करेगी। मतलब लड़की जैसे निखरे बिल्कुल सेम। इस वाली कॉलम को हमने ऐसे कर लिया, हो गया। तो मैंने बताया था अब n/2 वैल्यू हो गई CF। CF क्या होता है? ये नहीं होगा CF इससे ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहने वाली है इससे ऊपर वाली वैल्यू। और जस्ट इसके सामने है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? F। जस्ट इसके सामने की वैल्यू F। और यहाँ पर L क्या है? यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी वो L की वैल्यू हो जाएगी। और भाई H दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें से माइनस किया तो डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे 5 का नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें जैसे माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑल वैल्यूज हो चुकी हैं। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। भाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? एल की वैल्यू आई है आपके पास 25.5 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 64.5 माइनस CF की वैल्यू क्या है हमारे पास? 56 पुट किया। F की वैल्यू क्या है हमारे पास? F की वैल्यू है 26। एक सेकंड, कुछ गलत सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए ये तो इसके साथ हो जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग गया है, इसके साथ हो गया। ये आपका इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है। ओ राइट, गलत हो गया। तो ये मैं दोबारा हटा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक, गलती हो गई है। तो ये हम काम कर देते हैं यहाँ से, ये हटा देता हूँ। बाकी सब कुछ वही रहने वाला है। देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? लिखने की वजह से गलत हुआ है, बाकी का तो बिल्कुल सेम वही है। देखिए तो यहाँ से ये मैं हटा दिया। अब मैं हटा करके कुछ चेक कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा कॉलम गलत हो गया है, इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है मुझे। ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ है, ये इसके सामने आएगा, इसके सामने क्या आएगा? ये इसके सामने है, ये वाला ये इसके सामने। देखिए अब देखना, तो अब इसकी औकात क्या है? लड़की किसको फ्रेंड बनाएगी? इसको बनाएगी 91 को। तो इसके सामने ये वाला लेंगे हम, ये वाला लेंगे, ये वाला आएगा 91 वाला। तो अब इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90। ये तो रहेगा। CF क्या होती है? इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा इसके जस्ट सामने ये F की वैल्यू हो जाएगी, F की वैल्यू। और यहाँ पर ये L की वैल्यू हो जाएगी और H की वैल्यू वही रहेगी सेम, बाकी का देखो कुछ क्या चेंज होने वाला है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, इसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। L की वैल्यू क्या रहेगी? 30.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 30.5 और ये तो 64.5 रहेगा 64.5 और CF 56 ही रहेगा, ये 56 ही रहेगा हमारे पास। और F की वैल्यू चेंज होगी, F की वैल्यू 35, F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 और H की वैल्यू वही रहेगी 5। केवल इसमें F की वजह से थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि हमारा ये इंटरवल चेंज होने पर F बदल जाता है और L बदल जाता है। ओके, तो ये चीज़ मिस्टेक थी। तो मुझे आपको ये चीज़ उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गया हो क्या गलती हुई थी हमसे। ये लिखने का तरीका था वो थोड़ा सही से नहीं किया हमने, ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए इस वजह से गलती हो गया। बाकी देखिए यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करेंगे तो 30.5 64.5 से 56 माइनस करो तो ये बचेगा, ये बच रहा है मुझे लग रहा है 8.5 समथिंग बच रहा है। इज डिवाइडेड 35 इंटू 5। अब 5 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 7 टाइम्स, तो ये बचेगा आपके पास, ये बचा 30.5 प्लस 8.5 इज डिवाइडेड 7, तो 30.5
प्लस 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 के समथिंग आ रहा है, 1.2 समथिंग। इसे ऐड करने पर 31.7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जिसमें दे रखा है ईयर में दे रखा है तो ईयर हो जाएगा। ओके, ईयर्स दे रखा है तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 31.7 ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये इस टाइप से मीडियन निकाल सकते हैं, इस टाइप से मीडियन निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं हमें। और देखिए फिर एक ऐसा क्वेश्चन फिर लेकर आएँ, बड़ी प्रॉब्लम को डालेगा, मतलब जिद्दी क्वेश्चन है। देखिए कैसा जिद्दी क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, बड़ा अटपटा है, बड़ा नखरे वाला है भाई, नखरे वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ एक्सपेंडिचर दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है, इसमें मीडियन निकालते हैं, मीडियन दे रखा है इसने, और नंबर ऑफ फैमिलीज की काउंटिंग दे रखी है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितने 100 हैं ये दे रखा है। तो अब क्या करें, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो जो एक्सपेंडिचर था हमारे पास, तो यहाँ पर एक दोबारा टेबल बनाएंगे। ये लिखा मैंने एक्सपेंडिचर, एक क्लास इंटरवल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से लेकर 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आएगी। नंबर ऑफ फैमिलीज ये होती है एफ, तो साथ साथ लिखते जाएंगे 0 से 10। इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है। 10 से 20, 10 से 20 से हमने एक्स मान लिया, एक्स। 20 से 30, 20 से 30 ये हो गया हमारे पास 25। फिर आ गया 30 से 40, 30 से 40 क्या हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 दे रखी है इसकी वैल्यू। और फिर आगे 40 से 50 दे रखी है, 40 से 50 ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसे हम बाई ले सकते हैं। और आगे देखिए 50 to 60 दे रखा है, 50 to 60 इसको दे रखा है 10, ये दे रखा है भाई, इस टाइप से दे रखा है। इसमें मीडियन दे रखा है और एन की वैल्यू 100 दे रखी है, एन की वैल्यू 100 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, मीडियन निकालना है, डाटा ग्रुप डाटा ही रहेगा, बाकी का वही जो फॉर्मूला है, वही प्रोसीजर है, वही रहने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमें CF निकालते हैं, CF निकालेंगे यहाँ पर। अब सही से निकालना भाई, इसमें 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में x ऐड कर देंगे तो भाई 10 + x आ जाएगा। 10x में से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 + x, 35 में 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 + x हो जाएगा। इसमें से ऐड करेंगे तो 65 + x + y हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 + x + y भाई। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 75 + x + y। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये भी n ही होता है, n समेशन f ये होता है। ये वैल्यू दे रखी है उसने 100, ये वैल्यू उसने 100 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 100 दे रखी है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ से रिजल्ट निकाल लेते हैं। जब n की वैल्यू 100 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 पुट किया तो 75 + x + y, यहाँ से x + y की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 25 बचा, x + y = 25, ये आ गया x + y 25, ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करना है, तो देखिए इसका हमें n/2 निकालना है भाई। हमें सबसे पहले n/2 क्या आएगा हमारे पास, भाई हमको पता है n/2 100/2 करेंगे, क्योंकि इसने n की वैल्यू 100 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 50, तो ये 50 हो गई। अब 50 किस में बिलोंग करेगा, 50 किस में बिलोंग करेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पता मालूम होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है कि हमें इसे 50 को देखना है। अब भाई ये n/2 ये लड़की है, लड़की जैसे नेचर है, 50 किससे फ्रेंडशिप करेगी, तो 10 + x, ये अब यहाँ पे तो मामला अटक गया, x की वैल्यू पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें ये पता है x + y
कि जो सम है वो 25 है। चलिए तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, दोनों का सम 25 है, तो ये मान लेते हैं एक्स की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 12.5 है, इसकी वैल्यू 12.5, दोनों हाफ हाफ मान लिया, हाफ मान कर लेते हैं, कैसे मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूर नहीं है कि इक्वल हो वैल्यू, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने हाफ ले लिया। वैसे एक्स की वैल्यू अब स्मॉल रहेगी, वाई की वैल्यू ग्रेटर रहने वाली है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने इक्वल ले लिया कि दोनों ही भाई इक्वल हैं और 25 को इक्वल इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। तो अगर यहाँ पर 35 में 12.5 ऐड करें तो ये तो इसकी औकात क्या हो गई 50 से कम हो गई, तो इससे तो फ्रेंडशिप करेगी नहीं ये। तो भाई ये लड़की किससे फ्रेंडशिप करेगी, ये लड़की है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसका नेचर अपना औकात क्या देखेगी कि जिससे फ्रेंडशिप कर रही है उसकी औकात अपने से इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो इससे तो फ्रेंडशिप करने वाली नहीं है, ये तो बेटा बेकार गया, बेकार गया। अब ये चीज़ मालूम चल गया, ये फ्रेंडशिप करेगी इससे करेगी भाई, इससे करेगी कि ये इससे इसकी औकात इससे बड़ी है, ओके। तो लेकिन अब ये वैल्यू है, ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये तो हो जाएगी सी एफ हो जाएगी, लेकिन इसके सामने एक वैल्यू एफ हो जाएगी और ये वाली लोअर लिमिट एल हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या निकला 10, तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला था वो यूज करें आप। क्या फॉर्मूला है आपके पास, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है हमारे पास। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 है हमारे पास, n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है हमारे पास n/2। सी एफ क्या है, सी एफ क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे सी एफ की वैल्यू 35 प्लस एक्स है, इज डिवाइडेड एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है 10। तो चीज़ और मीडियन दे रखा है, मीडियन की वैल्यू उसने 30 दे रखी है, तो यहाँ पर आप 30 पुट करेंगे 30, तो 30 से 30 महाराज कैंसिल हो गई, इसकी प्रॉब्लम ख़त्म। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये ख़त्म यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 0 बचा है भाई, यहाँ बचा 50, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, माइनस करेंगे तो -x। अब डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, डिवाइड में बचा है 3, डिवाइड में 3 बचा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा 3 को कहाँ भेज दो, 0 में भेज दो, ये 3 हमारा चला जाएगा 0 में चला जाएगा, 0 में चला गया, 0 में चला, क्या बचा हमारे पास 50 माइनस 35 माइनस एक्स इजकल टू 0 बचा। 15 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 माइनस एक्स इजकल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पर 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 15, तो यहाँ से हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई इजकल टू 25, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस 15, तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 10। तो जो फ्रिक्वेंसी मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी वो मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट की, एक्स की वैल्यू 15, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए, इसमें थोड़ा सा ये आपके दिमाग में आ रहा हो सर आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 12.5 ली, तो एक्स की वैल्यू 15 ली, एक्स की वैल्यू 15 करके आ रही है, तो फिर तो इसके हिसाब से तो यही आना चाहिए। तो देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, आप अगर जो कंसेप्ट लेना चाहते हैं n/2 वाला, तो n/2 में आप एक चीज़ दिमाग रखो, आप इक्वल मत लो, आप ग्रेटर वाले को ही मान के चलो कि ये किसी फ्रेंडशिप करेगा, ये लड़की किसी फ्रेंडशिप करेगी जिसका लेवल क्या हो अपने से ऊपर हो, इक्वल पे नहीं जाएगी, ठीक है, ये मान चलो, तो इसे आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। वैसे इक्वल वाली कंडीशन आती नहीं कभी, हमेशा ग्रेटर वाली ली आती है, यहाँ पर इक्वल आ रही है तो इक्वल को नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें मालूम नहीं था इसकी वैल्यू निकलेगी, तो ये कोई वो नहीं है। चलिए वीडियो को जरूर भाई शेयर कर दीजिए जो भी हो, और लाइक जरूर करें। जहाँ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं हमें।